वैसे भी 6 बज गए। सर लो ना सर सारे सर आज गेम खेलते हैं सर आज चलो गेम इसके आप लेक्चर दे देना अभी ओके हाँ क्या बोल रहे हो चेंज द एनएसटी बोल क्लास में आखिरी क्वेश्चन कौन सा किया चेक करो। वो वो नहीं, नंबर बोलो। 5th क्वेश्चन किया। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 एयरटेल वाला जल्दी से डायग्राम बनाओ। बस। डायग्राम बनाओ क्वेश्चन 6 का। डायग्राम बना लिया। डायग्राम में पहले तो नेमिंग दे दो पॉइंट्स को। ए बी सी और डी। इसमें कितने राइट एंगल ट्रायंगल है? दो। एक छोटा राइट एंगल ट्रायंगल और फिर एक बड़ा। अगर ये जो छोटा वाला राइट एंगल ट्रायंगल में लिखा हो, क्या इसमें तुमको दो साइड पता है? कौन सा साइड नहीं पता है? हाइपोटेनस नहीं पता है, तो पाइथागोरस से हाइपोटेनस निकाल सकते हो, मतलब एसी निकाल सकते हो। तो सबसे पहले लिखो एसी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। एसी का होल स्क्वायर ये 100 हो जाएगा। 100 किसका स्क्वायर है? तो एसी विल बी इक्वल टू 10। पहले ये लिखो जल्दी। हो गया। तो एसी का वैल्यू आ गया 10। यहाँ पे मैं 10 लिख रहा हूँ। अब जो दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल, क्या इसमें तुमको दो साइड पता है क्या? एक कौन सा है? 17। दूसरा कौन सा है? 8। 17 हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस पता है और 8 पता है। तो क्या हम लोग बेस मतलब बीडी निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? हाँ निकाल सकते हैं। तो उससे लिखो एडी का स्क्वायर, क्योंकि एडी हाइपोटेनियस है, इज इक्वल टू एबी का स्क्वायर प्लस बीडी का स्क्वायर। एडी कितना था? 17। 17 का स्क्वायर 280 इक्वल टू एबी का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर 64 प्लस बीडी का स्क्वायर 64। यहाँ आएगा तो क्या होगा? माइनस 289 माइनस 64 225 इक्वल टू बीडी का स्क्वायर। 225 किसका स्क्वायर है? तो बीडी कितना हो जाएगा? 15। बीडी अगर पूरा का पूरा 15 है, उसमें से अगर इतना पोर्शन 6 है, तो 15 में से ये 6 हटा दोगे तो बचेगा कितना? 9। तो ये इतना पोर्शन क्या होना चाहिए? 9 होना चाहिए। क्या सारे के सारे साइड्स मिल जाए आपको? अब हम लोग कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले क्या निकालना है? साइन
एक्स, ये जो एक्स है ये कौन से राइट एंगल ट्रायंगल का पार्ट है, छोटा वाला कि बड़ा वाला? ABD बड़ा वाला। तो साइन एक्स अगर निकलना है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है? ऑपोजिट अपन है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। एक्स का ऑपोजिट क्या है? 8 बराबर। अब हाइपोटेन्यूज लेते हो 10 लेना चाहिए कि 17 लेना चाहिए? 17। क्यों? क्योंकि एक्स जो है बड़े वाले ट्रायंगल का पार्ट है, तो आपको हाइपोटेन्यूज भी बड़े वाले ट्रायंगल करेंगे। ऑपोजिट 8 है और हाइपोटेन्यूज 17 है, तो साइन एक्स कितना होगा? 8 अपॉन 17। बराबर। उसके बाद क्या है? कॉस वाई। कॉस वाई, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? वाई कौन से ट्रायंगल का पार्ट है, छोटा कि बड़ा? छोटा। तो छोटे वाले ट्रायंगल में अगर हम लोग जाएंगे, वाई के लिए बेस क्या होगा? 6 और हाइपोटेन्यूज 10। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब 6 अपॉन 10। इसको 0.6 में दे देंगे। नहीं, फ्रैक्शन में रखना है, बट फ्रैक्शन को सिंपलीफाई करना है। 6 अपॉन 10 को सिंपलीफाई करोगे तो क्या है? 3/5। थर्ड वाला 3 tan x माइनस 2 sin y प्लस 4 cos y। 3 वैसे ही रहेगा। हम बात करते हैं tan x। tan का फॉर्मूला ऑपोजिट अपन बेस ऑपोजिट अपॉन बेस। x का ऑपोजिट क्या है? 8। x का बेस मतलब ये छोटा पार्ट होगा कि पूरा का पूरा पार्ट? पूरा। x बड़े ट्रायंगल का पार्ट है, तो बेस लेते वक्त भी बड़े ट्रायंगल का बेस लेना पड़ेगा। बड़े ट्रायंगल का बेस कितना है? 9 और 6 15। तो ऑपोजिट 8 है, बेस 15 है। माइनस 2 इंटू साइन वाई। अब बात करते हैं साइन वाई की। वाई साइन का फॉर्मूला होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। वाई का ऑपोजिट क्या है? 8 और वाई का हाइपोटेन्यूज कितना है? 10। ये होगा 8 अपॉन 10 प्लस 4 इंटू कॉस वाई। कॉस वाई तुम ऑलरेडी निकाल चुके हो, कितना था? 4/5 आएगा 6/10। हाँ, उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4/5 होगा। अभी के लिए 6/10 या 3/5? 3/5 लिखो। 6/10 को हमने सिंप्लीफाई करके 3/5 लिखा था, तो कॉस वाई कितना होगा? 3/5। एक मिनट, हो गया। यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है? सबका डिनोमिनेटर अगर 5 होगा तो बेटर होगा। 2 इंटू 1 2 इंटू 5, 3 इंटू 1 3 इंटू 5। कैंसिल आउट करोगे तो सबका डिनोमिनेटर 5 होगा। तो पहला फ्रैक्शन क्या होगा? 8 अपॉन 5 माइनस दूसरा क्या होगा? 8 अपॉन 5 प्लस तीसरा क्या होगा? 4 इंटू 3 12 अपॉन 5। 8 अपॉन 5 और माइनस 8 अपॉन 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ 12 अपॉन 5। फाइनल आंसर क्या होगा? 12/5। तो क्या हुआ? क्लियर है? समझा गया सबको? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 का डायग्राम बनाओ और इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना है। ये क्वेश्चन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। It's not X. Me parece que la pasé para ahí. No sé. Ya, cada uno, ya, no sé.
ज्यादा बना लिया। इसमें कितने राइट एंगल ट्रायंगल है? तो दो की तीन? बाकी बराबर एक बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल, फिर ये वाला एक राइट एंगल ट्रायंगल, और ये अगर 90 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? तो ये भी तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो टोटल कितने राइट एंगल ट्रायंगल है? तीन। अब अगर मैं ये ट्रायंगल की बात करूं, क्या इसमें तुमको दो साइड पता है क्या? 12 और 5। तो क्या हम लोग हाइपोटेनस निकाल सकते हैं क्या? तो सबसे पहले हम लोग हाइपोटेनस का कैलकुलेशन लिखेंगे। हाइपोटेनस मतलब एसी। तो एसी का स्क्वायर इज इट, बाद में लिख लेना। एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो एसी का स्क्वायर इक्वल टू 169। 169 किसका स्क्वायर है? एसी कितना होना चाहिए? 13 होना चाहिए। पहले ये पार्ट लिखो सब लोग। अन्नो एसी 13 होना चाहिए बराबर। तो एसी का वैल्यू 13 लिख रहा हूँ मैं डायरेक्टली यहाँ पे ना। सबसे पहले हमें क्या निकालना है? कॉस ऑफ एंगल डीबीसी। एंगल डीबीसी मतलब डी से स्टार्ट करना है, बी पे जाना है और सी। डीबीसी मतलब ये वाला एंगल। अगर मुझे ये एंगल का कॉस निकालना है तो मुझे डेफिनेटली ये वाले राइट एंगल ट्रायंगल में सब कुछ कैलकुलेशन करने पड़ेंगे बराबर। बट अगर मैं ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल लेता हूँ लेट्स से, इसका मुझे कॉस निकालना है। ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने जो होता है वो क्या होता है? हाइपोटेनस। तो ये हाइपोटेनस होगा बराबर। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपन है बेस अपॉन हाइट। इस एंगल के लिए बेस क्या होगा? बीडी। सीडी तो ऑपोजिट है ना, सीडी ऑपोजिट है और बीसी हाइपोटेनियस है। तो बेस क्या होगा? बीडी। और हाइपोटेनियस क्या है? बीसी। सर इसमें एडी को एक्स लगे फिर वो एक बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बट बेस पता है क्या आपको? नहीं पता है। ये भी नहीं पता है, ये भी नहीं पता है। इस ट्रायंगल में दो साइड नहीं पता है, तो पाइथागोरस भी नहीं लगा सकते। तो बेस निकालना पॉसिबल है क्या यहाँ पे? नहीं। तो यहाँ पे कॉस एंगल डीबीसी निकालना पॉसिबल क्या अभी फिलहाल? तो सर वो ये वाले जो जो दूसरा छोटा वाला ट्रायंगल है उसमें है एक पाइथागोरस लगा के फिर यहाँ बट ये वाले ट्रायंगल में अगर मैं पाइथागोरस लगाने जाऊंगा, इसमें मुझे सिर्फ 12 पता है, ये भी नहीं पता है और ये भी नहीं पता है। ये पूरा 30 नहीं, बट ये कितना हमको नहीं पता है। सबको समझ में आ रहा है प्रॉब्लम क्या है? तो यहाँ पे हमको ये तो पता चल गया कि कॉस डीबीसी अगर करना है तो मतलब बेस, मतलब ये अपॉन हाइपोटेनस है, बट बेस पता ही नहीं। और बेस निकालने का कोई तरीका भी नहीं क्योंकि पाइथागोरस भी नहीं लगा सकते। तो उसको एक्स माइनस करके बेस बरोबर हाँ, उससे हमने किया हुआ है। एक्चुअली हमने जब सॉल्व किया था तो हमने वैसे ही किया था, ये बहुत लंबा सोल्यूशन चला। अब इसमें एक छोटा सोल्यूशन भी एक मिनट अभी यहाँ पे न दो। अब इससे मैं जितना पूछता हूँ उतना समझ में आ रहा है क्या, इससे वो बोलते रहना। लेट्स से अगर ये एंगल एक्स है, ये एंगल एक्स है, इन तीनों एंगल्स का टोटल कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। ये एक्स है और ये 90 है। 90 प्लस एक्स हो जाएगा ये बराबर कि नहीं? तो ये जो एंगल है, लेट्स से एंगल डीबीसी प्लस, नहीं, ऐसा कहीं पे बोला नहीं बाइसेक्टर है। ये जो एंगल है डीबीसी प्लस एक्स और प्लस 90, इन तीनों का टोटल कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। अभी डीबीसी वैसे ही रखो, 90 वहां जाएगा तो क्या होगा? 180 माइनस 90, 90 प्लस एक्स वहां जाएगा तो क्या होगा? मतलब ये जो डीबीसी एंगल है ये कितना है एक्चुअली? 90 माइनस एक्स। इतना समझा क्या सबको? पहले ही बोलो, ठीक है। अब बात करते हैं ये वाले ट्रायंगल की। लेट्स से बड़ा वाला ट्रायंगल। अब इससे इतना याद रखो, ये जो डीबी से आया था
ये कितना आया था 90 माइनस एक्स, वो याद रखो सिग्मा। अब अगर मैं ये ट्रायंगल लेता हूं, इसमें ये 90 डिग्री, क्या हमने ये एंगल को एक्स बोला था पहले? हाँ। बराबर। इन तीनों का टोटल भी कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। क्या ये वाला एंगल भी फिर 90 माइनस एक्स हो जाएगा? हाँ कि नहीं? हाँ। तो इसका कॉस निकालो या इसका कॉस निकालो, सेम ही पड़ेगा, क्योंकि दोनों 90 माइनस एक्स है। और इसका कॉस निकालना बहुत सिंपल है। अगर मुझे इसका कॉस निकालना है, इसका ऑपोजिट क्या है? सॉरी सॉरी, कॉस में बेस आता है। इसका बेस क्या है? 12। और इसका हाइपोटेनस क्या है? इसका कॉस 12/13 होगा, इसका भी कॉस कितना होगा? 12/13 होगा। सॉल्यूशन 3 स्टेप में आएगा, पहले एक बार सुन। तुमको ये समझा कि ये एंगल 90 माइनस एक्स आया था, ठीक है। अब मैं बड़ा वाला ट्रायंगल ले रहा हूं। हमारा ये जो 90 माइनस एक्स आया था, कैसे आया था? इसको हमने एक्स माना था, तो उसको अभी भी एक्स ही मानो। ये एंगल कितना है? 90 डिग्री है। ये 90 है और ये एक्स है, तो तीसरा एंगल सेम लॉजिक से अर्नव, क्या कर रहे हो? इधर ध्यान दो। जैसे पिछले वाले में क्या था, ये अगर 90 है, ये अगर एक्स है, तीनों का टोटल 180 होना चाहिए। मतलब एक्स प्लस 90 प्लस ये जो एंगल ए है, इन तीनों का टोटल कितना होना चाहिए? 180। वापस 90 वहां जाएगा तो क्या होगा? माइनस 180 माइनस 90, 90। वापस एक्स वहां जाएगा तो क्या होगा? माइनस। तो एंगल ए कितना आ जाएगा? 90 माइनस एक्स। ये एंगल भी हमारा कितना आया था? 90 माइनस एक्स। अगर ये दोनों एंगल 90 माइनस एक्स है, मतलब अगर दोनों एंगल सेम है, तो इसका कॉस निकालो या इसका कॉस निकालो, आंसर तो सेम ही होगा। इसका कॉस निकालना पॉसिबल नहीं हो रहा था, बट इसका कॉस निकालना पॉसिबल है, क्योंकि इसके लिए बेस क्या है? 12। और इसके लिए हाइपोटेनस क्या है? 13। इसका कॉस अगर 12/13 होगा, इसका भी कॉस कितना होगा? 12/13। इसका कॉस मतलब आंसर कितना आना चाहिए? 12/13। उसका भी वैसे ही करो। तो सेकंड वाला भी वैसे ही होगा। उधर एक्स हो जाएगा। हाँ, समझा क्या पहले सोल्यूशन सबको? स्टेप बोलो। पहले का आंसर 4/5 है। किसका? कॉस एंगल डीबीसी का 4/5 कैसे? अरे क्योंकि 5 पाइथागोरस थ्योरम से 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर रहता है, तो इसके लिए डी डी 4 है, BD4 है ऐसा किसने बोला? क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है। सबसे पहले तो क्वेश्चन में देखो इतना ही दिया था, ये 12 और 5 बराबर है ना। उससे हमने क्या निकाला? ये निकाला 13, ये पूरा का पूरा 13। फिर उसके बाद क्या किया आपने? मैंने कैसा किया वो पाइथागोरस थ्योरम कौन से ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा है? बीडीसी में। डीबीसी। हाँ। बट इसमें तो एक ही साइड पता है। पाइथागोरस थ्योरम कब लगता है? जब दो साइड पता होते हैं। वो 5 वो कैसे 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर रहता है इसके लिए। हाँ, बट ऐसा भी तो हो सकता है, ये 1 है और ये √24 है। √24 का स्क्वायर 24, 1 का स्क्वायर 1, तब भी जाके 25 आएगा। तो अलग अलग कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि यहाँ पे 5 है तो वो 3 और 4 ही रहेगा, कुछ भी वैल्यूज हो सकते हैं। पाइथागोरस ट्रिपलेट 3 4 5 है वो ठीक है, बट ये जरूरी नहीं कि ये 5 है तो बाकी 3 और 4 ही होगी। एक 5 है, दूसरा 4 है, तो तीसरा डेफिनेटली 3 होगा। बट अगर दो वैल्यूज नहीं पता है, वो दो वैल्यूज कुछ भी हो सकते हैं। मैं अगर इसको √24 बोलता हूँ, इसको 1 बोलता हूँ, √24 का स्क्वायर 24, 1 का स्क्वायर 1, 24 प्लस 1 25, विच इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। यहाँ पे दोनों मैच हो रहा है, मतलब ये भी हो सकता है। तो हमको नहीं पता एग्जैक्टली कितना है, बराबर। चलो सॉल्यूशन लिखो अभी सब। सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखो इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD हम लोग ये वाला ट्रायंगल कंसिडर कर रहे हैं। एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये तो हमको ऑलरेडी पता है। एंगल D 90 डिग्री। एंगल C को हमने कितना माना है? X। एंगल C को कितना माना है? X। देयरफॉर एंगल DBC कैलकुलेट करके कितना आया था? 90 माइनस एक्स। ये वाले एंगल को हमने x माना था, एंगल C को x माना था, तो DBC कितना आ गया? 90 माइनस एक्स, बराबर। उसके बाद लिखो इन ट्रायंगल
अब बड़ा वाला ट्रायंगल है, मतलब एबीसी। अब अगर मैं बड़े ट्रायंगल की बात करता हूँ, मतलब ये वाला ट्रायंगल एबीसी, एंगल सी तो अभी भी कितना ही होगा, एक्स ही होगा, तो लिखो एंगल सी इक्वल टू एक्स। डायग्राम देख के बोलो एंगल बी है कितना, 90 90 डिग्री, तो एंगल बी लिख दो 90 डिग्री। देयरफॉर जो बचा हुआ एंगल ए है वो कितना हो जाएगा, 90 माइनस एक्स। क्लियर है? क्या एंगल डीबीसी और क्या एंगल ए, ये दोनों सेम आएगा, बराबर? तो अगर इसका कॉस निकालना है तो हम लोग इसका भी कॉस निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों एंगल अगर सेम है तो दोनों का कॉस भी सेम होगा, बराबर? तो इसका लिखो देयरफॉर कॉस ऑफ एंगल डीबीसी विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ एंगल ए। अगर मुझे एंगल ए का कॉस निकालना है, ए के लिए बेस क्या है, 12, और हाइपोटेन्यूज क्या है 13। कॉस ऑफ एंगल ए कितना हो जाएगा, 12/13। देयरफॉर हमारा कॉस एंगल डीबीसी भी कितना हो जाएगा, 12/13। फर्स्ट पार्ट हो गया। जब हमने किया था वो एक्स वगैरह लेके किया था, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हुआ था। उन्होंने भी शायद ऐसे ही करा है। हाँ, हमने भी किया था पहली बार, तो वैसे ही किया था, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हुआ ये उसमें। हाँ हाँ चलेगा, क्यों नहीं चलो, बस एक्सप्लेनेशन प्रॉपर से सही से नेक्स्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट क्लियर है सबको? तो सेकंड पार्ट पे आ जाओ। सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना है, कॉस एंगल डीबीए। डीबीए मतलब ये वाला एंगल, बराबर? ये ट्रायंगल कंसिडर करते हैं अभी के लिए, अभी लिखना मत, तो वापस पहले यहाँ पे ध्यान दो। ये कितना है, 90। इसको अगर मैं y बोलता हूँ तो ये एंगल 90 माइनस वाई होगा, सेम जैसा पिछला लॉजिक था वैसे, बराबर? तो जो एंगल हमको चाहिए डीबीए, उसका एक्चुअल में वैल्यू कितना आ रहा है, 90 माइनस वाई। याद रखना 90 माइनस वाई। अब इसको हटा दो। लेट्स से मैं बड़ा वाला ट्रायंगल कंसिडर करता हूँ, इसमें ये 90 डिग्री है पूरा का पूरा, वो भी 90 ये y है, तो ये कितना होगा, 90 माइनस वाई। तो हमारा जो एंगल था डीबीए, जो 90 माइनस वाई था, वो किसके साथ मैच हो रहा है इस बार, सी के साथ। तो कॉट डीबीए निकालने की जगह पे अगर मैं कॉट सी निकालू तो भी चलेगा, क्योंकि दोनों एंगल कितने हैं, 90 माइनस वाई। कॉट का फॉर्मूला क्या होता बेस अपॉन अपॉन है, बेस अपॉन ऑपोजिट। सी के लिए बेस क्या होगा, 5। सी के लिए ऑपोजिट क्या है, 12। तो कॉट सी कितना होगा, 5/12। तो कॉट डीबी भी कितना होगा, 5/12, बराबर? सेम लॉजिक लगाएंगे, सिमिलर टाइप का लॉजिक। चलो लिखो, सोल्यूशन में सबसे पहले लिखो इन ट्रायंगल डीबीई, इन ट्रायंगल डीबीई एंगल डी 90 डिग्री है, एंगल ए को हमने y कंसिडर किया है, देयरफॉर एंगल डीबीई ना हो जाएगा 90 माइनस y, बराबर? फिर लिखो इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी में 90 डिग्री कौन सा है, सी बीबी तो लिखो एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ए तो अभी भी y रहेगा, देयरफॉर बचा हुआ जो एंगल है सी, वो कितना हो जाएगा, 90 माइनस y। तो हमारा जो एंगल है डीबी है उसका भी वैल्यू 90 माइनस वाई है, और जो एंगल सी है उसका भी वैल्यू 90 माइनस वाई। मतलब अगर मुझे कॉट एंगल डीबीए निकालना है तो उसकी जगह पे मैं कॉट एंगल सी भी निकाल सकता हूँ, क्योंकि दोनों एंगल सी भी। कॉट का फॉर्मूला क्या बोला था तुमने, बेस अपॉन बेस अपॉन ऑपोजिट। सी के लिए
एंगल सी के लिए बेस क्या है 5, ऑपोजिट क्या है 12, तो ये हो जाएगा 5/5। हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8। In the figure given below, ABC is an isosceles triangle with BC equal to 8 and AB equal to AC equal to 5. डायग्राम बना लो, AB और AC को 5 मत कर दो, ये भी 5 है, ये भी 5 है। पहले डायग्राम बना। लिख लिया। हमें क्या निकालना है सबसे पहले, साइन बी। जो भी तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज वो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में लगते हैं, ये किसी भी एंगल से राइट एंगल ट्रायंगल है क्या? तो इसको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, तो हमको यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा, मतलब ये भी 90 डिग्री होना चाहिए, ये भी 90 डिग्री होना चाहिए। जब भी हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो ये दोनों बाइसेक्ट हो जाते हैं, तो ये पार्ट कितना होगा 4, ये भी कितना होगा 4, बराबर। हर बार ऐसा हर बार अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो हर बार ऐसे ही। हाँ वो मैं लिखूंगा पहले, एक बार देख लो। अब ये ट्रायंगल में 5 और 4 है, तो तीसरा साइड क्या होगा, डेफिनेटली 3 हो जाएगा। तो सबसे पहले लिखो, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम A to BC, from A to BC. Therefore, ये जो पॉइंट है इसको मार्क कर दो D। Therefore, BD is equal to DC is equal to 4 सेंटीमीटर, दोनों बाइसेक्ट हो जाएंगे, BD equal to DC equal to 4 सेंटीमीटर। Therefore, in triangle ABD, अगर मैं ट्रायंगल ABD की बात करूं, मतलब ये वाला ट्रायंगल, तो इसमें अगर पाइथागोरस लगाएंगे हम लोग, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। AB कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25। BD का स्क्वायर कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस AD का स्क्वायर 16, यहाँ आएगा माइनस होगा, तो 9 इक्वल टू AD का स्क्वायर, तो यहां से AD आ गया 3। एक बार AD आ गया 3, फिर हम लोग कैलकुलेशन एकदम सिंपली कर सकते हैं। अब सबसे पहले क्या निकलना है, साइन बी। साइन बी मतलब ये वाला एंगल बी। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। बी का ऑपोजिट क्या है 3 और बी का हाइपोटेन्यूज क्या है 5, तो पहला आंसर होगा 3/5।
उसके बाद क्या बोला है tan c, c मतलब ये ऑपोजिट अपन बेस tan का फॉर्मूला क्या होता है ऑपोजिट अपॉन बेस, c का ऑपोजिट क्या है 3, बेस क्या है 4, तो ये हो जाएगा 3/4। 3/4 इसका बता दी आपने दो थर्ड पार्ट साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी, साइन बी तुमने ऑलरेडी निकाला था, कितना था 3/5, तो साइन स्क्वायर बी मतलब 3/5 का स्क्वायर 9/2 प्लस कॉस स्क्वायर बी। अब कॉस बी निकालना पड़ेगा, ये एंगल बी है, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 4, हाइपोटेन्यूज कितना है 5, तो ये हो जाएगा 4/5 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, डिनोमिनेटर सेम है, तो 9 प्लस 16 25/25 विच इज इक्वल टू 1। सर कभी अभी इसमें tan लिया ऐसा कुछ पूछेगा नहीं ना 90 डिग्री से? नहीं, जब भी वो 90 डिग्री होता है ना तो उसका कभी नहीं पूछते, 90 डिग्री का कभी नहीं पूछते। आखिरी वाला सॉल्व करो। आखिरी में क्या बोला है tan c माइनस cot b, tan c कितना होगा 3/4 माइनस cot b कितना होगा tan का उल्टा रहता है ना 4/3 4/3 cot b बोला है। हाँ cot का फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना है 4, परपेंडिकुलर कितना है 3, 4/3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3 3 जा 9 माइनस 4 4 जा 16 डिवाइडेड बाय नीचे 4 3 जा 12, 9 माइनस 16 माइनस 7 अपॉन 12। हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ, सॉरी 9, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। नहीं, साइन ए प्लस कोसेक ए कितना दिया है, तो हमें क्या निकालना है साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए, इसका स्क्वायर भी चाहिए, इसका स्क्वायर भी चाहिए, मतलब ये पूरे का क्या करना पड़ेगा होल स्क्वायर करना पड़ेगा, तो पहले तो इनको साइन ए प्लस कोसेक ए इक्वल टू, क्वेश्चन में जो दिया वो साइन ए प्लस कोसेक ए इक्वल टू 2। अब दोनों साइड पे स्क्वायर करना है, मतलब लेफ्ट साइड पे भी स्क्वायर करना है, तो राइट साइड पे भी क्या होगा स्क्वायर होगा। इसको जब एक्सपांड करोगे तो किसका फॉर्मूला लगेगा ए, इधर जाना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर, मतलब पहले टर्म का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब दूसरे टर्म का स्क्वायर प्लस क्या होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर में क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू पहला टर्म इंटू दूसरा टर्म इक्वल टू राइट साइड में 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, हमें साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए चाहिए, तो इसको तो वैसे ही रखना पड़ेगा, इसको वैसे ही रखो, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए, आगे क्या लिखा है 2 इंटू साइन ए कोसेक ए, क्या कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, हाँ, तो कोसेक क्या होता है 1/sin, तो मैं कोसेक की जगह पे अगर 1/sin लिखता हूं, ये कोसेक को हटा के अगर मैं 1/sin लिखता हूं, तो साइन ए और साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 तो कितना बचेगा +2 इक्वल टू 4। अच्छा गलती से आ गया, +2 यहां आएगा तो क्या होगा -2, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए
कितना होगा 4 - 2। ये 2 कहां से आया सबको समझा है ना, हाँ क्योंकि वो साइन ए और कोसेक ए तो जो था उसमें कोसेक को ए को हमने क्या लिख दिया 1/sin ए, तो साइन ए कैंसिल हो गया, तो 2 × 1 2 बचा। हो गया, होमवर्क मार्क करो। नहीं, हमने ऑप्शन डाले नहीं आज डालता हूँ मैं। वो कल के 3 होमवर्क। हाँ आज कर लेना अभी। क्वेश्चन 10 होमवर्क ट्राई करना है। 11 कल ही दिया था ज्यादा करके मैंने। हाँ 12 भी कल दिया हुआ है, वो भी ट्राई करना है। 13 भी कल दिया हुआ है, वो भी ट्राई करना है। यस ठीक है, ये ट्राई करना है, फिर 14 से 17 कल हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है